इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार मुजफ्फरनगर। चर्चा चल रही है 16 कारण भावना की, जिसमें 10वीं भावना वैयावृत्ति भावना। वैयावृत्ति किस प्रकार से की जाती है? मात्र हाथ पैर दबाना को ही अधिकतर लोग वैयावृत्ति समझते हैं। माताएं कहती हैं हमारा बेटा वैयावृत्ति करने के लिए गया है, तो क्या केवल हाथ पैर दबाना ही वैयावृत्ति है? ये सोच हमारा बहुत छोटा सा है। वैयावृत्ति के अनेक कारण हैं और ये अनेक कारणों के द्वारा की जाने वाली वैयावृत्ति हमारे जीवन में हमें बज बिसप नाराज सैनन जैसा शरीर प्रदान करती है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक आते ही रहते हैं। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है, और भी अनेक अनेक दुखी हैं बीमारियों से। तब मैं उनसे कहता हूं कि भैया आपके पास सब कुछ है वो था, मगर आपने इसका उपयोग कहाँ खर्च किया, क्या किया? आपको पूर्व जन्म के पुण्य से बलिष्ठ शरीर मिला, आपने शरीर के माध्यम से क्या किया? किसकी सेवा की? कोई सेवा नहीं की। आज बीमारियों से घिरा है व्यक्ति। जिसने अपने जीवन में दूसरों की सेवाएं नहीं की, वह व्यक्ति बीमारियों से घिर जाता है बंधुओं। क्योंकि जब हमें शरीर मिला है और इस शरीर के माध्यम से हम जितनी वैयावृत्ति कर सकते हैं हमें करना चाहिए। हमारे पास धन दौलत वैभव है, हमें उसके माध्यम से वैयावृत्ति करना चाहिए। हमारे पास बुद्धि है, हमें बुद्धि के माध्यम से वैयावृत्ति करना चाहिए। कई प्रकार की वैयावृत्ति, मानसिक वैयावृत्ति। कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, तनाव में है, घबराहट होती है, हम उसे मानसिक वैयावृत्ति कर सकते हैं अपने वचनों के द्वारा। उसे इस प्रकार से संबोधन करके, इस प्रकार से उसे समझाकर उसकी मानसिकता को हम बदल सकते हैं। मगर हम अहंकार में रहते हैं, हम क्यों किसी से कुछ कहें? जिसकी गरज हो वो मेरे पास आए, और जब तुम्हारे पास भी आता है तो तुम उसका मजाक उड़ा देते हो, उसकी बेइज्जती कर देते हो, उसे जलील कर देते हो, उसे दुखी कर देते हो। बहुत सारों के पास दिमाग होता है, और ऐसे दीनहीन व्यक्ति भी जब समाज के उनके पास आते हैं और निवेदन करते हैं कि भैया हमारे परिवार का व्यक्ति बहुत बीमार है, जितनी हमारी शक्ति थी हमने इलाज में खर्च कर दिया, अब हमारे पास नहीं है, उनका एंजियोप्लास्ट होना है, एंजियोप्लास्ट होना है, क्या नहीं चलो हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम उपेक्षित कर देते हैं। और जब हमारे परिवार के ऊपर ये घटना आती है तब हम आशीर्वाद के लिए दौड़ते हैं, हम इलाज के लिए दौड़ते हैं। कर्म कहता है कि तेरे पास सब प्रकार से संपन्न था, मगर तूने उस बेचारे गरीब आदमी के प्रति करुणा भाव नहीं किया, दया भाव नहीं किया, और उसकी उपेक्षा कर दी
उसका व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गया। ऐसा हम अनेकों बार करते हैं। तो कर्म कहता है बाबा जी अभी इसका पूर्व जन्म का पुण्य चल रहा है, इसे कोई कुछ नहीं कर सकता। जब इसके असाता वेदनी कर्म का उदय आएगा तब इसे हम याद दिलाएंगे कि बेटा अब तुम इस कर्म के लिए क्या करना चाहते हो, इस कर्म से कैसे बचना चाहते हो। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं कि मानसिक वैयावृत्ति, वाचनिक वैयावृत्ति, धन के माध्यम से वैयावृत्ति, शरीर के माध्यम से वैयावृत्ति, जितने उपकार हम कर सकें अपने जीवन में उतने उपकार करते चले जाना चाहिए। शायद मैंने कभी कहा होगा, एक व्यक्ति बहुत धनाढ्य था, बहुत धनाढ्य था, 50 फैक्ट्रियां, ऑफिस थे, मगर वह धर्म के प्रति विश्वास नहीं रखता था, नास्तिक था, नास्तिक था। और उसके परिवार के लोग धर्म के प्रति बड़ा विश्वास रखते थे, पूजन स्वाध्याय सब कुछ करते थे। एक दिन वह व्यक्ति बहुत परेशान था, बड़ी घबराहट हो रही थी उसके अंदर। परिवार के लोग धार्मिक अनुष्ठानों में गए हुए थे, वह चिड़चिड़ा रहा था, मेरी तो किसी को चिंता नहीं है, मैं मर रहा हूं, यदवा तदवा बोल रहा था। नौकर से कहता है एक कॉफी बनाओ, मुझे बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। नौकर ने कॉफी बना करके दी, बोलता डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि कुछ नहीं है, आप तनाव में हैं, आप बहुत परेशान हैं अपने व्यापार आदि से, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। बोले नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छी दवाइयां लिखो, मैं बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस कर रहा हूं। अब डॉक्टर को कम मत समझना कि डॉक्टर सेवा कर रहा है। 90% डॉक्टर का लक्ष्य पैसा कमाना होता है। 10% कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सेवा के नाम पर डॉक्टरी करते हैं। कोई भी व्यापारी व्यापार करता है तो धन कमाने के लिए करता है। ऐसे ही डॉक्टर ने जब सोचा कि इनको छोटी मोटी दवाई लिखने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डॉक्टर ने दवाई लिख करके 5,000 रुपये तो अपनी फीस मांगी और 2,000 रुपये की दवाई लिख दी। उन्हें बड़ा संतोष सा हुआ कि चलो अब मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाया है। क्योंकि हमारी भी ये धारणा बनी है कि जो डॉक्टर ज्यादा फीस लेता है वो डॉक्टर बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोगों की ऐसी धारणा है। और मैंने कई डॉक्टरों से पूछा कि आप 1,000 रुपये फीस क्यों लेते हैं? अरे बोले महाराज जी पहले मैं 100 रुपये लेता था, मगर इतने परेशान करने आते हैं लोग जिनको कुछ है ही नहीं, फिर भी आ जाते हैं और इतना दिमाग खाते हैं, इतना दिमाग खाते हैं। तो मैंने रास्ता खोजा कि कम लोग आएंगे मगर 1,000 रुपये फीस रख दो। अब बोले चुनिंदा लोग आते हैं, जो वाकई में बीमार होते हैं वही आते हैं। अभी 100 रुपये कोई मायने नहीं रखता, जो देखो वही रसीद कटवा लेता है। डॉक्टर साहब कमर में दर्द रहता है, डॉक्टर साहब कल पता नहीं रात को पेट में दर्द हो गया था, अभी तो ठीक है। तो अब काय किया लिया या झक मारने के लिए, जब अभी ठीक है तो बोले ऐसे परेशान करने के लिए आते हैं। तो मैंने 100 रुपये 1,000 रुपये फीस रख दी। अब दिन भर में 10 कस्टमर आते हैं और उनको अच्छे से चेकअप करता हूं और दवाई लिख देता हूं, तो दवाई वाले से भी मेरा कमीशन रहता है। और
कोई मशीनियों से चेकअप कराना पड़ता तो वहां से भी मेरा कमीशन आ जाता है। 10-15 हजार रुपये रोज आ जाते हैं महाराज जी, बहुत शांति है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारी भी ये धारणा बनती कि जो ज्यादा पैसा लेता है वो डॉक्टर अच्छा होता है। और कई छोटे छोटे डॉक्टर जो सेवा के भाव अपने जीवन में रखते हैं, एक डॉक्टर मलिक अजमेर के अंदर थे, वो उनके पास 200 लोग कम से कम प्रतिदिन आते थे और वो देखते थे, बड़े बड़े रेफर्ड केस वो लेते थे। उन्होंने एक घटना सुनाई कि एक व्यक्ति को सिर दर्द रहता था, वो बॉम्बे में जाकर के दिखा करके आया, अपोलो में दिखा करके आया, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया, लाखों रुपए उसने खर्च कर दिए, मगर उसका सिर दर्द ठीक नहीं हुआ। मेरे पास आया, सारी रिपोर्ट उन्होंने मुझे दिखाई, मैंने रिपोर्ट देखी, बोले आग लगा दो इनको। वो ऐसा ही बोलता था, बंगाली था, बोले आग लगा दो इनको। और एक आनंद कर गोली आती थी, एक एनासिन गोली आती थी, उसने आनंद कर की गोली 5 गोली लिख दी और बोले आधी गोली सुबह आधी गोली शाम पानी के साथ ले लेना। तो उसने कहा डॉक्टर साहब अब कब आएंगे? बोले अब काहे को मरने आओगे दोबारा? अब क्यों आओगे? ये 10 गोली में ठीक हो जाओगे। और इतना पावरफुल डॉक्टर था कि जब वह हॉस्पिटल में उसे बड़े बड़े सर्जन, बड़े बड़े डॉक्टर उसे ले जाते थे कि सर एक बार हॉस्पिटल में राउंड मार लीजिए, सरकारी हॉस्पिटलों में वो जाता था और वो घर में अंडरवियर और बनियान में रहता था, बड़ा मस्त मौला था। और जब राउंड पर जाता तो 5 पलंग के बाद उधर के मरीज में अगर कोई दिक्कत है, कहता था पलंग नंबर 3 2 घंटे में मरेगा, कहता हुआ चला जाता था। इतना जबरदस्त डॉक्टर था। मगर जो उसको लोगों ने परेशान करना शुरू किया, ये मैं 1994 की बात बता रहा हूं, अजमेर में जब मेरा चातुर्मास हुआ था। उस समय वो मात्र 10 रुपया लेता था और वह जब परेशान हुआ तब उसने 500 रुपये कर दिए, फिर भी लाइन लगी रहती थी। तो उसने कहा कि मैंने 500 इसलिए किया कि लोग कम आए मेरे पास। मगर कुछ डॉक्टरों का लक्ष्य होता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा मैं कमा लूं वही मेरे जीवन की सार्थकता है। इसलिए बंधुओं, वह व्यक्ति को डॉक्टर ने दवा लिखी, 5,000 फीस ली, 2,000 की दवाई लिख दी, फिर भी उसे बेचैनी रही। 3 बजे रात को वह अपने घर से बाहर निकलता है और अपने गार्डन में, उसके अंदर गार्डन था उसके बंगले में, उसमें घूमने लगता है। उसे शांति नहीं, गार्डन से बाहर निकल जाता है, धीरे धीरे चलते चलते 2-3 किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। और जब थक जाता है तो एक चबूतरे के ऊपर पुलियां होती हैं, जो पुलियां रोडों पर, उस पुलिया पे बैठ जाता है, चप्पलों को उतार देता है। इतने में कुत्ते का पिल्ला इधर 4 बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम है बागड़ बिल्ला, सागर में है। दूसरे बच्चे का नाम है चाबी का छल्ला। तीसरे बच्चे का नाम है साड़ी का पल्ला और चौथे बच्चे का नाम है कुत्ते का पिल्ला। तो आज उनके 3 दोस्त और आए तो बोले महाराज जी ये हमारी टीम में आ गए हैं, तो इनके भी नाम आप रखो। मैंने कहा ये 4 नाम मैंने थोड़ी रखे हैं,
ये तो तुम लोगों ने रखे हैं। बोले हाँ हम लोगों ने रखे। बोले आप बताइए ना, ऐसे ही रखना छल्ला वाला। तो हमने कहा दुकान का गल्ला। एक बच्चे का नाम दुकान का गल्ला, 5वें रखा माँ का लल्ला, और 7वें का रखा मोहल्ले का हल्ला। बोले आपने अच्छे नाम रखे महाराज जी, हमने जैसे ही चाहते थे। मैंने कहा बेटा मैं ऐसे नाम नहीं रखता, मैंने 37,000 नाम अभी तक रख दिए हैं और 2,000 नाम बदल दिए हैं, मगर ये मजाक में जो तुम लोग 4 नाम रखे थे उसी लिए मैंने ये तुम्हारी तुकबंदी बना दी है। तो नाम का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य के ऊपर भी। जीवन में अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं। तो वह उसकी चप्पल जब उसने उतार करके रखी तो कुत्ते का पिल्ले से अपन वहां पहुंच गए उन बच्चों के नाम पर। तो वो कुत्ते का पिल्ला उसकी चप्पल मुंह में दबा करके भाग गया। छोटा सा पिल्ला था, वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा और कुत्ते का पिल्ला इतनी दूर पहुंच गया जहां झुग्गी झोपड़ियां रहती हैं। बहुत सारी 50 झुग्गी झोपड़ियां थी और उसके बीच में वह कुत्ते का पिल्ला चला गया और उसकी चप्पल छोड़ी। उसने चप्पल को पैर में पहना और लौटने लगा। उसी समय उसे एक झोपड़ी से रोने की आवाज आती है कि एक महिला चीख मार कर के रो रही है, छाती कूट रही है। उस व्यक्ति ने सोचा कि चलो देखें क्यों रो रही है, मगर सोचता है झोपड़ियां झोपड़ियां हैं, कोई गलत न समझ ले कि रात्रि में 4 बज गए थे कि रात्रि में ये पुरुष यहां दूसरों की झोपड़ियों में क्या कर रहा है। वह आगे बढ़ा, मगर उसका मन नहीं माना कि कोई जरूर दुखी आदमी, कोई महिला दुखी होकर के तड़प रही है, जो होगा देखा जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार मुजफ्फरनगर।